हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक और नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ बिहार में हुई जातीय जनगणना के कुछ अहम जानकारी के साथ। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश सरकार ने खेला है ऐसा दांव कि जिसने हर सियासी दल में हलचल पैदा करके रख दी है। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके बाद दूसरे राज्यों के सियासी दल भी चुनावी रणनीति में बदलाव की तैयारियों में जुड़ गए हैं। खासकर बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां सपा भाजपा की जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर दबाव बना रही है। नीतीश सरकार की इस ऐतिहासिक रिपोर्ट पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी और ओबीसी को आबादी के हिसाब से उनके हक की लड़ाई में ऐतिहासिक कदम बताया। साथ ही इशारों में भाजपा पर भी हमला बोला। सोशल मीडिया साइट एक्ट पर मायावती जी ने लिखा, बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफ़ी सुर्खियों में है। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने लिखा, उस पर काफ़ी गहन चर्चाएं जारी है। कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर है, लेकिन बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी है। मायावती ने आगे लिखा, बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, और जिसका नतीजा है कि SC/ST आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने और घोर ओबीसी तथा मंडल विरोधी जातिवादी एवं सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आने लगे हैं। साथ ही बसपा सुप्रीमो यूपी में भी जातीय जनगणना की मांग कर मायावती जी ने आगे लिखा, वैसे तो यूपी सरकार को अब अपनी नियत और नीति में जनभावना और जन अपेक्षा के अनुसार सुधार करके जातीय जनगणना अविलंब शुरू करा देना चाहिए, किंतु इसका सही समाधान तभी होगा जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उन्हें उनका बाजी भाग देना सुनिश्चित करेंगे। एक और जहां जातीय जनगणना के जरिए मायावती जी ने ओबीसी के आवाज़ को बुलंद किया, तो वहीं दूसरी ओर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी यूपी समेत पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग की। सोशल मीडिया साइट एक्ट पर अखिलेश यादव जी ने लिखा कि बिहार जाति आधारित जनगणना सामाजिक न्याय का गणितीय आधार होगा, जो न केवल जातीय संघर्ष बल्कि सहयोग का नया रास्ता खोलेगी, और जो लोग प्रभुत्वकामी नहीं हैं बल्कि सबके हक के हिमायती हैं, वो इसका समर्थन भी करते हैं। और अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार राजनीति छोड़े और देशव्यापी जातिगत जनगणना करवाएं। बिहार में आंकड़ों को देखते हुए अखिलेश जी ने कहा, जातिगत जनगणना देश की तरक्की का रास्ता है, अब ये निश्चित हो गया है। और अब ये निश्चित हो गया है कि पीढ़ियां ही भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगी। बता दूं कि सोमवार को नीतीश सरकार ने बहुप्रतिशिक्षित जातीय आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए, जिसके अनुसार राज्य की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी करीब 63% है, और रिपोर्ट के मुताबिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है और पिछड़ा वर्ग 27% है। अनुसूचित जाति करीब 19% से थोड़ी ज़्यादा, और अनुसूचित जनजाति संख्या 1.68% बताई गई है। बिहार की जातियां आंकड़ों के बाद यूपी की सियासी भी गरमाने लगी है। सपा बसपा समेत अन्य विपक्षी दल जातीय जनगणना की मांग करने लगे हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया का रुख क्या रहने वाला है, ये तो तय नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि भाजपा जातीय जनगणना को लेकर कौन सा रुख अपनाती है। दोस्तों,
आप अपना महत्वपूर्ण आप अपना महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है, जातीय जनगणना इस देश में होना चाहिए या नहीं? कि क्या केवल जातीय जनगणना बिहार में ही रहकर ख़त्म हो जाना चाहिए? आप अपना महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।